हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो लेसन प्लान का टॉपिक है वो है वर्ग और वर्गमूल। हम लोग ये जो है मैथ्स के लेसन प्लान की सीरीज़ अपलोड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आपको जो है ये सारे लेसन प्लान प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको मैथ्स के सारे लेसन प्लान जो हैं मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन प्लान। इसमें आप इसी तरीके से सबसे पहले आप वही अपनी डिटेल्स वगैरह डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका सामान्य उद्देश्य। आप गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्य इस तरीके से वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हो गए। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आएगा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में वो आता है जो हम बच्चों को आज पढ़ाने वाले होते हैं। तो आज हम लोग बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? वर्ग एवं वर्गमूल निकालना। तो विशिष्ट उद्देश्य आ जाएगा कि हम छात्रों को क्या करेंगे? वर्ग और वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। फिर यहाँ पे आ गई आपकी श्यामपट्ट सामग्री, ठीक है। सहायक सामग्री। यहाँ पे आपके आ जाएगी सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में आपके पास क्या आ जाएगा? ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी? सहायक सामग्री में आ जाएंगी। उसके बाद पूर्व ज्ञान में हम क्या लिखेंगे? बच्चों को देखो, वर्ग और वर्गमूल निकालने के लिए बच्चों को गुणा करना और जो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड करना आना चाहिए। तो आपका पूर्व ज्ञान में आ जाएगा कि छात्रों को गुणा करना एवं गुणनखंड निकालना पहले से ही आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? पूर्व ज्ञान में आ जाएगा। आप जो है इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आप क्या करेंगे? इस तरीके से यहाँ पे जो है इस तरीके से लाइनें खींच लेंगे और इनको इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे अपने पेजेस को, ठीक है। एक आ जाएगा आपका क्रमशः, फिर शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया, और यहाँ पे छात्र कथन या क्रिया, फिर ये क्या आ गई? विधि, और ये क्या आ गया आपका? श्यामपट्ट कार्य या मूल्यांकन यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है प्रस्तावना प्रश्न। आप क्या करेंगे? बच्चों से कुछ यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। ये प्रश्न ऐसे होंगे जो बच्चों को पहले से आते होंगे, और इसका हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि हम बच्चों के पुराने ज्ञान को जो है नए ज्ञान के संग जोड़ रहे हैं, तो पूर्व ज्ञान को नवीन के संग जोड़ना। तो इस तरीके से आप उनसे गुणा के या गुणनखंड के सवाल यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। तो ये किस में आ गया आपका? विधि क्या आ गई यहाँ पे? प्रश्नोत्तर विधि। फिर आप बच्चों को उद्देश्य कथन बताओगे कि छात्रों आज हम लोग जो है वर्ग और वर्गमूल निकालना क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, ठीक है। और बच्चे आपको क्या करेंगे? सभी ध्यानपूर्वक यहाँ पे सुनेंगे। फिर तीसरा आ जाएगा आपका वर्ग निकालना। अब आप बच्चों को किसके बारे में बताएंगे? वर्ग के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? अपना स्पष्टीकरण देंगे। आप बच्चों को बताएंगे कि वर्ग हम इस तरीके से निकालते हैं, और अगर आप क्या कर सकते हैं, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो हम उसका क्या निकाल लेते हैं? वर्ग निकाल लेते हैं। बच्चे आपको सभी क्या कर रहे होंगे? ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। और ये विधि क्या आ गई? आपकी व्याख्यान विधि आ गई। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका वही आ जाएगा विकासात्मक प्रश्न। आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। जैसे आप उनको बोलेंगे कि इन संख्याओं का वर्ग निकाल के बताओ और बताओ। फिर जैसे यहाँ पे अब जो है मैं अगला टॉपिक बच्चों को बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो है इसकी यूनिट डिजिट में ये जैसे आपके वर्ग की यूनिट डिजिट में कुछ नंबर, स्पेसिफिक नंबर हैं, यही आते हैं। तो आप उनसे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी संख्याएँ दिख रही हैं जो वर्ग निकाले हैं आपने उसके यूनिट डिजिट के तौर पे। और फिर आपको उनसे पूछेंगे कि आपको क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। उनको समझ में नहीं आएगा तो ये उनके लिए क्या हो जाएगा? समस्यात्मक सवाल हो जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगी? विधि क्या आ जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा वर्ग। अब आप इनको स्पष्टीकरण देंगे, सब कुछ बताएंगे कि ये जो है आप बताएंगे उन्हें कि यहाँ पर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि वर्ग की जो है उद्देश्य आप उनको बताएं। जो उद्देश्य होगा हमारा ये स्पष्टीकरण को बताने का, ये होगा कि हम छात्रों को वर्ग की इकाई अंक के बारे में बताना चाह रहे हैं कि जो इसकी यूनिट डिजिट में जो नंबर आते हैं हम बच्चों को उनके बारे में बताना चाह रहे हैं। आप उनको जो है इस तरीके से स्पष्टीकरण दे देंगे। उनको एक एक करके बताएंगे कि देखिए ये नंबर हैं, जैसे 0, 1, 4, 5, 6 ये 9 नंबर हैं। इन्हीं पर कोई भी वर्ग संख्या जो है वो क्या हो जाती है? आपकी समाप्त हो जाती है, ठीक है। और उनको इस तरीके से आप यहाँ पर स्पष्टीकरण दे देंगे और बच्चे आपको क्या करेंगे? सभी ध्यानपूर्वक यहाँ पे सुन रहे होंगे। और विधि यहाँ पे क्या आ जाएगी? व्याख्यान विधि आ जाएगी। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आप उनसे फिर से क्या करेंगे? कुछ विकासात्मक सवाल उनसे पूछेंगे। जैसे आपने पूछा उनसे कि एडिशन का उल्टा क्या होता है, तो बच्चे आपको बताएंगे सब्ट्रैक्शन या गुणा का क्या होता है। उसी तरीके से आप पूछेंगे कि वर्ग का उल्टा आपको क्या मिलेगा। तो ये बच्चों के लिए क्या आ जाएगा? समस्यात्मक सवाल आ जाएगा। विधि क्या आ जाएगी? आपके प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम उनको जो है यहाँ पर बताएंगे वर्गमूल निकालना। हम उन्हें यहाँ पे जो है आपका उद्देश्य आ जाएगा कि हम छात्रों को क्या करेंगे? यहाँ पे वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। आप इसको यहाँ पर खुद से लिख सकते हैं कि हम छात्रों को जो है वर्गमूल निकालना सिखाएंगे।
स्पष्टीकरण में फिर आप उनको प्राइम फैक्टराइजेशन से वर्गमूल निकालना बता देंगे, एक एक करके बताएंगे कि हम लोग जो है वर्गमूल इस तरीके से निकालते हैं। और कथन क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है आपका छात्र क्या कर रहे होंगे इस वक्त, वो सभी आपको क्या कर रहे होंगे, ध्यानपूर्वक वहाँ पे सुन रहे होंगे। विधि क्या आ गई, व्याख्यान व शामपट में आप क्या करेंगे, 1-2 क्या है, इसी तरीके से आप वहाँ पे उन्हें 1-2 सवाल सॉल्व करके यहाँ पे चिपका सकते हैं। ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आ जाता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है, आप उनसे जो आपने अभी तक पढ़ाया है उनको उसी से रिलेटेड 1-2 वहाँ पर आप उनसे सवाल पूछेंगे। छात्र आपको अब सारे के सारे सवालों के आंसर सही सही दे देंगे। उद्देश्य क्या आ जाएगा, ज्ञान का प्रत्यास्मरण करवाना। ठीक है, विधि क्या आ जाएगी आपकी, प्रश्नोत्तर विधि। फिर शामपट सारांश आप उन्हें बोलेंगे ब्लैक बोर्ड में जो भी लिखा है आप उनको जो है अपनी क्या कीजिए, कॉपी में उतार लीजिए, और आप फिर उनकी क्लास में जो है घूम कर क्या करेंगे, देखेंगे कि बच्चे आपका काम करा हुआ उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप बच्चे उस वक्त क्या करेंगे, सभी अपने काम को कॉपी में उतार रहे होंगे। फिर आप उनको गृह कार्य दे देंगे। ये आप इसके लिए देंगे कि बच्चों को जो टॉपिक आपने पढ़ाया है वो बिल्कुल अच्छे से सही ढंग से जो है समझ में आ जाएगा, और बच्चे क्या कर रहे होंगे, उस गृह कार्य को अपनी कॉपी में उतार रहे होंगे। ठीक है, और इस तरीके से आप बोर्ड बनाकर यहाँ पे चिपका सकते हैं। ये बात हो गई हमारे आज के लेसन प्लान की। आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेसन प्लान के संग। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।